अभी जो पटवारी संघ हमारे हड़ताल में है, इसके कारण आय जाति तो प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही जो सीजन कि शासन प्रशासन में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें न तो लैपटॉप दिया जा रहा है, संसाधन है जिससे काम, जनता का काम, किसानों का काम तीव्रता से हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और आई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और आई है। रायपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रायपुर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे 100 न्यूज। आज यहाँ पे पटवारियों का जो राजस्व विभाग की रीढ़ है उनकी यहाँ पे हड़ताल है। आज ये हड़ताल पे आ गए हैं और पूरे काम सब ठप पड़ा हुए है, ग्रामीणों के काम ठप पड़े हुए हैं और ये जमीनी स्तर पर जुड़े हुए कर्मचारी हैं और आज इनकी हड़ताल कल से शुरू हुई है और आज से प्रभावित होना शुरू हो गया है। ग्रामीण स्तर के काम अभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे ये 8 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे हड़ताल जारी रखे हुए हैं। वो 8 सूत्री मांग क्या है हम जानना चाहेंगे। आप इस 8 सूत्री मांग में 2 मांग बताइए क्या है। हमारा सबसे प्रमुख मांग है वेतन विसंगति दूर किया जाए। हमारे जूनियर साथी और सीनियर साथी को जो क्रमोन्नति का लाभ दिया जा रहा है शासन द्वारा वो नहीं मिल रहा है। सीनियर साथियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो वेतन विसंगति पिछले कई सालों से सरकार के पास लंबित है। उसके लिए हम लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, राजस्व मंत्री महोदय से एवं विभागीय अधिकारियों से हमने बार बार चर्चा की है, परंतु हर बार हमें रिजल्ट सिफर में मिला है। तो हमारा पहला मांग ये है कि वेतन विसंगति दूर किया जाए और दूसरी मांग एक महत्वपूर्ण मांग है जिसमें सरकार का कुछ भी नहीं लगना है, जो है वरिष्ठता के आधार पर जो सीनियर पटवारी साथी हैं उनको प्रमोशन दिया जाए और राजस्व निरीक्षक बनाया जाए। ये 2 मांगों के बाद तीसरी और चौथी मांग क्या है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, भूइयाँ कार्यक्रम पूरा ऑनलाइन कार्यक्रम है। जब से 2015 से पूरा भूइयाँ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन पटवारी के पास न तो कंप्यूटर, न लैपटॉप, न तो स्कैनर, न प्रिंटर, सब बेगारी में करवा रहे हैं और बेगारी में संसाधन न रहते हुए भी हम लोग काम ईमानदारी से कर रहे हैं प्रशासन का। उसके बावजूद दबाव बनाते हैं कि टाइम लिमिट में काम होना चाहिए, नहीं लेट हो गया तो फिर शो कास्ट नोटिस कुछ भी मतलब एक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारी बड़ी समस्या है कि हमको लैपटॉप दिया जाए, बहुत ही ज़रूरी है किसानों के हित में। और दूसरा है स्टेशनरी भत्ता, ये हमारे भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए। जब से विगत 10 साल से 250 रुपये थमा दिए रहे हैं, आज के समय में तो इतना बहुत कम है। चौथा और ये 5वां और 6वां मांग क्या है? ये अतिरिक्त हल्के का जो है जो भत्ता दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एक पटवारी 2-2, 3-3 हल्का में काम कर रहे हैं और वही पुराना ढर्रा जो 950 रुपया देते थे, 9.5 रुपये जो देते थे वो 250 ले दे के किए हैं। उसमें अतिरिक्त प्रभार को यदि बढ़ाएंगे तभी काम चल पाएगा, नहीं तो इतना मेहनत कर रहे हैं और 250 रुपया भत्ता नहीं दे पा रहे हैं तो गलत हो रहा है। ये 7वां और 8वां मांग आपकी क्या? हमारी मांग है जैसे कि हमको मुख्यालय में भवन छोटी के बहुत कम जगह में बना हुआ है और न पानी की सुविधा है न बिजली की सुविधा है। इसलिए हम लोगों का प्रमुख मांग है कि हमको मुख्यालय में रहने का बाध्यता समाप्त किया जाए। एक ही लाइन में अधिकारी लोग जब कुछ भी हमको त्रुटि नहीं मिलता तो पटवारियों को प्रताड़ित करने के लिए मुख्यालय में नहीं रहते करके तुरंत शो कास्ट नोटिस जारी करता है। इसलिए मुख्यालय में रहने की बाध्यता समाप्त की जाए। और दूसरा चीज़ है, छोटी से भी छोटी त्रुटि होती है तो विभागीय जांच, गवर्नमेंट का आदेश भी है और पुलिस विभाग में सभी जगह आदेश जारी किया गया है कि जब तक विभागीय जांच नहीं होती है FIR नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग वाले हमारे ज़मीन संबंधी ABCD मालूम नहीं, उसके बाद भी छोटी सी त्रुटि होती है सीधा गड़बड़ी करके FIR दर्ज करके हमारे पटवारी साथियों को प्रताड़ित किया जाता है। ये दोनों मांगे हमारा प्रमुख रूप से है 7वां और 8वां नंबर में। ये 8 मांगे इनकी है जिसको शासन को सुनना चाहिए। यहाँ पे पटवारियों का हड़ताल हो रहा है, जनता काफ़ी परेशान है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आंदोलन में आए हैं तो जनता के लिए ही आंदोलन में आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है
कि शासन प्रशासन में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें न तो लैपटॉप दिया जा रहा है जो संसाधन है जिससे काम, जनता का काम, किसानों का काम तीव्रता से हो जाता है, ऐसे संसाधन जैसे लैपटॉप है, 5G मोबाइल है या और नेट भत्ता, ये कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण जनता का काम, किसानों का काम लेट हो रहा है। हम अपनी नहीं उनकी भी मांग कर रहे हैं। यदि ये संसाधन हमको उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो इससे जनता को ही फायदा होगा, जनता के ही समय की बचत होगी। हम जनता के लिए ही पंडाल में बैठे हैं, अपनी मांगों के साथ साथ हम जनता के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे पटवारियों का हड़ताल होने से बहुत सारे काम ग्रामीणों को रुक गया है। इसमें क्या क्या काम आपके हड़ताल से प्रभावित हो रहा है? सर, सबसे पहले तो ये जो केसीसी का कार्य है वो प्रभावित हो रहा है और किसी प्रकार का नामांतरण नहीं हो पाएगा। बच्चों का आय, जाति, निवास, ये सब प्रमाण पत्र पे जो है वो मतलब वो बन ही नहीं पाएगा, ऐसा है। और रजिस्ट्री वगैरह का तो हो ही नहीं पाएगी सर अभी फ़िलहाल। अभी जो पटवारी संघ हमारे हड़ताल में हैं, इसके कारण आय जाति तो प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही जो सीज़न अभी चल रहा है, गर्मी के समय में ही सीमांकन का कार्य प्रमुख होता है, जो सबसे ज़्यादा पटवारियों के हड़ताल में जाने से बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। अब ये जो अभी बेमौसम जो बारिश हुआ है, इसके कारण जो फसलों को नुकसान हुआ है, इससे किसानों को बहुत हद तक क्षति हुआ है और इसका आकलन पटवारियों के द्वारा ही किया जाना है। असामयिक जो वर्षा हुई थी जिसके कारण फसल क्षति का जो आकलन पटवारियों के द्वारा किया जाना है, उसके 6-4 का जो प्रावधान है, ये हमारे हड़ताल में आने के बाद से फिर से ये बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। अब जब सरकार हमारी ये मांगें पूरी करेंगे तभी हम वापस अपना हड़ताल समाप्त करके फिर से कार्य पर लौटेंगे और तभी जनता को जो हमसे उम्मीद है वही हम पूरा कर पाएंगे, फिर से खरे उतर पाएंगे। आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करे? हमें आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगे पूरी करेंगे, क्योंकि वो कई बार आश्वासन दे चुके हैं। इस बार हम लोग आश्वासन पे नहीं हटेंगे। इस बार जब तक कि आर पार की लड़ाई है, जब तक कि वो हमारे मांगे पूरे नहीं कर लेंगे, तब तक कि हम लोग हड़ताल में रहेंगे। और किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो धैर्य बनाए रखें। सरकार हमारी मांग मांगेगी और उनका काम भी हम लोग समय पर करेंगे जब आएंगे तो, हड़ताल से वापस आने के बाद। जनता बहुत परेशान है, आपके हड़ताल से जनता परेशान है। आप जनता को क्या जवाब देना चाहते हैं? कैसा परेशान, काम नहीं हो रहा है, जनता आपको क्या कह रही है, जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अभी शांतिपूर्वक अभी जिला में सभी साथी प्रांतीय आह्वान पर धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो 8 सूत्री मांग है उसको जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा मांग पूर्ण कर दिया जाए, ताकि हम जनता की जो भी शासकीय कार्य है और प्रशासन की जो अंतिम व्यक्ति का जो कार्य हमको करना होता है, हम समय सीमा में कर सकें। यदि हमारे द्वारा इस प्रकार की कार्य शासन के द्वारा हमारी 8 सूत्री मांगों को नहीं किया जाएगा तो हम जो है उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि इनकी मांगों को सरकार कब तक पूरी करती है और आगे भविष्य में इनकी हड़ताल कब तक चलती है। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।